देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी ट्रीट कर सकते थे कि पहले इन दो पे, जैसे 4 की इवन ओड पावर है तो यूनिट डिजिट 4, 9 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1, जोड़ेंगे तो कितनी है 5 यूनिट डिजिट। ऐसे यहाँ 4 1 तो इनको जोड़ेंगे तो ये बना 5। तो हर एक बार जोड़ते रहेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट बना 4, तो यहाँ यूनिट डिजिट बना 1, तो जोड़ रहे होंगे तो यूनिट डिजिट कितना बना 5। तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितनी बार, ये कितने पेयर बनेंगे बच्चे, 100 टर्म है और हर 2 पेयर से एक टर्म बना, या हर 2 टर्म से एक पेयर बना रहे हैं, तो 100 टर्म में कितने पेयर बन रहे होंगे बच्चों, 50 पेयर बन रहे होंगे। तो 5 को बेसिकली हमें कितनी बार जोड़ना है, 50 बार। तो 5 को 50 बार जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 250, यानी यूनिट डिजिट क्या बन रहा होगा बच्चों, 0। या यहाँ से भी कह सकते थे कि 0 को किसी से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0। तो ये हमारा मेथड है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट कराएं। अब हो क्या सकता है बच्चों इसी क्वेश्चन में एसएससी आपसे यहाँ प्लस की जगह इनटू का भी साइन दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में ये सारी चीजें हटा दें और यहाँ प्लस की जगह इनटू का साइन लगा दें। अगर यहाँ इनटू का साइन लगाता है सारे एक्सप्रेशन में, तो आप यहाँ देखेंगे 4 इंटू 1 करेंगे 4, 4 इंटू 1 करेंगे 4, और ऐसे ही यहाँ 4 इंटू 1 करेंगे 4। तो 4 4 4 4 सबको गुना कर रहे होंगे, तो आप ये देखिए 4 को आप कितनी बार गुना कर रहे होंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। अगर मान लीजिए मैं 2 को 3 बार गुना करूं तो मैं 8 लिखूं, या मैं इसे और अच्छे तरीके से ऐसे भी लिखूं 2 की पावर 3। तो ऐसे ही अगर मैं 4 को 50 बार गुना कर रहा हूं, क्योंकि हर 2 टर्म से एक पेयर बन रहा है, तो 100 टर्म में कितने पेयर बने, 50। तो हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 50। और 4 की पावर 50 लिखते हैं तो आप जानते हैं 4 की क्या पावर हुई बच्चों, ये इवन पावर हुई या ओड, इवन पावर हुई। और अगर 4 की इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, 6। यानी यूनिट डिजिट आ रहा है कितना यहाँ पे, 6। बस ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। चलिए बच्चों, मैंने अभी तक ये चीज़ें आपको सिखाई हैं कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 और 9 हो तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो हर 2 पावर के बाद चेंज होती है, जिसे मैंने इवन और ओड की टर्म में लेकर आपको समझाया। अभी हमारे 4 नंबर और बचते हैं। पहला नंबर बचता है बच्चों 2, फिर आता है 3, फिर आता है 7 और फिर आता है 8। आप इन्हें ध्यान से समझिए। मैं कहूँ बच्चों 2 की पावर 1 बताओ तो 2 होगा बच्चों, 2 की पावर 2 करें 4, 3 करें 8, 4 करें 16 यानी 6। 2 की पावर 5 करें 32 यानी 2, 2 की पावर 6 करें 64, 4, 2 की पावर 7 करें 128, 8, 2 की पावर 8 करेंगे तो बच्चों 256। फिर 2 की पावर 9 करेंगे 512, 2 की पावर 10 करेंगे 1024। तो इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर 4 पावर के बाद इन नंबर के यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। इसी तरीके से 3 की पावर 1 3, 2 पे 9, 3 की पावर 3 करेंगे 27, 3 की पावर 4 करेंगे बच्चों 81, यूनिट डिजिट यानी 1। ऐसे ही 7 पे आते हैं बच्चों, 7 की पावर 1 करते हैं 7, 7 की पावर 2 करते हैं 9, 49 होता है। 7 की पावर 3 करते हैं 343 यानी 3, और 7 की पावर 4 करते हैं बच्चों 2401। आपको याद होगा ये डाटा हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी एक क्वेश्चन में लिया था जो एसएससी ने पूछा भी था। ऐसे ही बच्चों अगर हम 8 पे आते हैं तो 8 की पावर 1 8 है, 8 की पावर 2 करेंगे 64 बना, 8 की पावर 3 करते हैं 512 बना बच्चों, यानी यूनिट डिजिट कितना बना 2। ऐसे ही 8 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगा बच्चों 6। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद रखना है और हमें इस बात को समझना है कि 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ और 8 हुआ, ये नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद रिपीट होते हैं। तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से चीज़ों को समझाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 की पावर मैंने लिखा 37 और मैंने आपको कहा कि यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि हर 4 पावर के मल्टीपल के आगे का काम है, यानी हर 4 पावर के मल्टीपल पे ये नंबर रिपीट होते चले जाते हैं। तो आप ये देखिए बच्चों कि 36 से छोटा नंबर कौन सा है, 37 से छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 36, यानी 36 तक तो कंप्लीट साइकिल हो गया। कितनी पावर और बच गई बच्चों, 1। अगर 1 पावर बची तो 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट क्या होगा 2। अगर मैं कहूँ 38
तो आप ये देखिए कि 38 से छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो बच्चों, 36। अगर 36 होता है तो पावर बची 2, और 2 की पावर 2 कितना बना बच्चों, 4। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि 2 की पावर 39, तो आप जानते हैं 39 से छोटा नंबर 36 है, और अगर 36 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो कितनी पावर अभी भी बचती है बच्चों, 3। तो 2 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट क्या बना, 8। ऐसे ही मैं अगर लिखूँ 2 रेज़ टू पावर 40 और 2 रेज़ टू पावर 40 लिखता हूँ तो आप जानते हैं कि 40 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है 4 से, और अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो यानी पूरे 4 की मल्टीपल वाली पावर है, यानी 2 की पावर 4 देखिए क्या होती है, 16। तो यूनिट डिजिट क्या बना, 6। ऐसे ही मान लो बच्चों मैं आपको कहूँ कि 2 रेज़ टू पावर 5876, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो पावर है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है। और आपको ये बात भी पता होगी कि 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है बच्चों, जब उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि 542, ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होगा बच्चों, तो आप चेक करेंगे आखिरी 2 डिजिट कि जी 42 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। मैंने लिखा जी 789432, मैं कहूँ बच्चों ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट है 32, वो 4 से डिवाइड होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि क्या 76 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो हाँ देख रहे हैं 76 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। और अगर 4 से एग्जैक्ट हो रहा है तो कंप्लीट साइकिल है, तो 2 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना बना बच्चों, 6। मान लीजिए मैंने बोला होता 2 की पावर 312, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आखिरी 2 अंक देख रहे हैं 12, तो आप देखिए क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर 4 यानी यूनिट डिजिट 6। मैं कहूँ बच्चों 2 की पावर 315, यूनिट डिजिट बताइए जी क्या होगा। तो आप ये देखिए कि 15 से छोटा, 15 तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 15 से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से डिवाइड होगा बच्चों, 12 होता है। तो कितनी पावर बची हुई है, 3। तो 3 पावर बची हुई, तो 2 की पावर 3 कितना बनता है बच्चों, 8, यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 8। बस हमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि 2, 3, 7 और 8 इनका जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है। आइए बच्चों और क्वेश्चन सीखते हैं इसी पे कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मैंने कहा 3 रेज़ टू पावर 425, बताइए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता है 2, 3, 7 और 8 इनकी हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट करता है, और 4 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी 2 डिजिट होंगे। तो देखिए 25 से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से डिवाइड हो, तो आप बोलेंगे सर 24 एग्जैक्ट, तो कितनी पावर बची, 1, तो यूनिट डिजिट होगा 3। मैं कहता कि 3 की पावर 192, बताइए सर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जी आखिरी जो 2 पावर है क्या वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो 4 से देखेंगे तो ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है 4 से। अगर एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो 3 की पावर 4 क्या रहता है बच्चों, 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। बस इस तरीके से पावर को याद रखिए और उसको रखते चलिए वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 की पावर 8976, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने बस ये सोचना है क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, हाँ 76 होता है डिवाइड बच्चों। तो 3 की पावर 4 81 यानी 81 का यूनिट डिजिट कितना बना, 1। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने कहा 3 की पावर 82, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 82 से छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो वो 80 होता है, तो अभी भी 2 पावर बची है, तो 3 की पावर 2 यानी यूनिट डिजिट कितना बना बच्चे, 9। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को 3 की पावर पे डील कर रहे होंगे।